नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है पराया। माँ जी, चुपचाप कह दीजिए अपनी लाडली बेटी से कि आकर अपने बेटे को ले जाए, या फिर आप उनके बेटे की खाने का टिफिन का और उसकी जिम्मेदारी सारा कुछ देखिए। मैं नहीं देखने वाली, नौकर नहीं हूँ मैं आपकी और आपकी बेटी की। मैं तो पराया घर से आई हूँ ना। आज तक जितना करना था कर दिया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना। कहते हुए गुस्से में राधा अपने कमरे में चली गई। सरला जी अपनी बहू राधा का गुस्सा देख सकपका गई। एकदम से हैरान थी कि अचानक से बहू को क्या हो गया है। यह ऐसी तो नहीं थी, ना ही कभी इतनी ऊंची आवाज में बातें की थी। फिर आज अचानक से जो भी हो, बहू की इतनी कड़ी बातें सुन सरला जी गुस्से में चीखते हुए बहू के कमरे में गई और बोली, बहू तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे भरोसे इस बच्चे को यहाँ रखा है? बिल्कुल भी नहीं, अपने भरोसे रखा है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसका टिफिन नहीं दोगी, उसको खाना नहीं दोगी तो मैं नहीं दे पाऊंगी? बिल्कुल दूंगी और बहुत ही अच्छे से दूंगी। याद रखना, कल को तुम्हारे ही बच्चे होंगे, किसी के बच्चे के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ नहीं आई माँ जी, बहुत कर लिया मैंने। शर्मिंदा तो समझ में मुझे भी आ गया कि जिसने भी शर्म उसके फूटे करम। शर्म के चक्कर में ही आज तक मैं आप लोगों की हर बात मानती चली आई और देख लिया उसका नतीजा। अब मैं अपने हिसाब से रहूंगी, पराये घर की हूँ ना, इसलिए। फिलहाल तो सरला जी कहाँ कम थी। गुस्से में वो तन बनाती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई और शाम को अपने बेटे का आने का इंतजार करने लगी। शाम को जैसे ही आलोक आता है, सरला जी रो रो कर आलोक को सारी बातें बताता है। ती है, बेटा देख ले, तेरी बहन परेशान है, कितना बड़ा परिवार है उसका, अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाती है, इसलिए इतना त्याग करके उसने अपने 10 साल के बेटे को यहाँ पर भेजा है ताकि उसकी पढ़ाई ना बर्बाद हो। और तुम्हारी पत्नी ने उस बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उस छोटे से मासूम बच्चों को भी उसको तकलीफ हो रही है। अब तुम ही बताओ बेटा, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं उसे लेकर? कहते हुए सरला जी रोने लगी। माँ का रोना देख आलोक गुस्से में वहीं से चिल्ला चिल्ला कर राधा को बुलाने लगा। पति की आवाज सुन राधा सरला जी के कमरे में आई। राधा को देखते ही आलोक भड़क जाता है। राधा, ये क्या तरीका है माँ से बातें करने का? तुम्हें दिक्कत क्या हो गई? तुम गौरव को 2 टाइम का खाना ढंग से नहीं दे पा सकती हो? नहीं आलोक, मैं कैसे दूं? मैं तो पराये घर से आई हूँ ना। देख ले बेटा, देख ले, आज सुबह से यही रट लगा रखी है, पराये घर से आई हूँ, पराये घर से आई हूँ। अगर हम यही बात बोलते अपने मुंह से तो इसे बहुत बुरा लगता। अब खुद अपने मुंह से बोल रही है तो सब कुछ सही है। माँ जी, आपने क्या बोला क्या नहीं, यह तो रहने ही दीजिए। और आलोक, मैं कौन होती हूँ गौरव की देखभाल करने वाली? गौरव यहाँ पे मेरे भरोसे तो आया नहीं है, माँ जी के भरोसे आया है, तो आज से माँ जी करे उसकी देखभाल। राधा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, यह अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें तो नहीं करती थी। अभी आलोक राधा को डांट ही रहा था कि तभी आलोक की बहन रीता भी आ जाती है। सरला जी ने दोपहर को ही रीता को फोन करके बुला लिया था बहू की क्लास लगाने के लिए। रीता भी आते ही राधा के ऊपर भड़क गई। क्या भाभी, मेरा इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा आपके लिए बोझ बन गया है? आपका आप उसका टिफिन नहीं बना दे सकती? देख लिया भैया, हम कुछ कहते तो आपको भी लगता कि मैं ननद हूँ। अब देख लो भाभी का, मेरे से तो दूर, इन्हें तो मेरे बच्चे से भी तकलीफ है। कहते हुए रीता भी रोने लगी। राधा चुपचाप माँ बेटी की नौटंकी देखे जा रही थी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर आलोक के सामने राधा की भर भर के शिकायतें की। राधा एक से एक कमियां निकालने, यहाँ तक कि यह भी कह दिया कि राधा रीता के बच्चों से जलती है, रीता जलती है। रीता रोते हुए आलोक से बोली, भैया अब मुझे लगता है कि अब मेरा मायका यहाँ से नहीं रहने वाला है। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मैं अभी अपने बेटे को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मेरा मायका छोड़ने के पीछे की वजह से भाभी है। आज मैं
अपना मायका छोड़ूंगी। चल बेटा, आएगी तो मैं इस घर में अकेले क्या करूंगी। इसकी वजह से जब तू नहीं रोज रोज इसकी बातें सुनोगी, बेटे की तो मजबूरी है, पत्नी के साथ रहेगा। मुझे भी वृद्ध आश्रम में छोड़ देना, मैं वही रहूंगी। मुझे भी नहीं रहना इस कलेश भरे माहौल में। माँ और बहन की बातें सुन आलोक गुस्से में राधा को घूरते हुए बोला, राधा, ये सारा किया कराया तुम्हारा है ना। आज तुम्हारे वजह से घर में ये माहौल हो गया है कि माँ और बहन दोनों घर छोड़ने के लिए तैयार है। यही चाहती हो तुम ना कि 1.5 साल हुए नहीं तुम्हें इस घर में आए हुए, और अभी से तुम्हारी यह हालत है। तूने पूरे परिवार में नाक में दम करके रखा है। यही सीख कर आई हो, यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने। खबरदार आलोक, मुझ तक ही रहना। मेरे मायके जाने की आपको जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने कैसे भी संस्कार दिए हैं, तुम्हारी माँ से तो बहुत ही अच्छे दिए हैं। और जो तुम्हारी माँ और बहन ही घरियालू आंसू बहा रही है ना तुम्हारे सामने, उनका भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इतना तो मैं समझ गई हूँ कि इस घर में किसी के लिए अगर जान भी दे दे तो वह भी कम ही है। आज पूरे 1 साल से मैं गौरव को यहाँ पे रखी हूँ। दिसंबर जनवरी की ठंड या भीषण की गर्मी हो, सुबह 5 बजे उठकर मैं उसके लिए टिफिन बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उसको तैयार करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, अपने बच्चे की तरह उसका ध्यान रखती हूँ। स्कूल से आने के बाद उसे गरम गरम खाना देती हूँ। माँ जी ने तो कभी अपने हाथ से 1 गिलास पानी भी नहीं दिया होगा गौरव को, और उसका सिला मुझे यह मिला। ये कहते हुए कि राधा अपने फोन का रिकॉर्ड ऑन कर दिया, जिसमें रीता और सरला जी दोनों ही माँ बेटी बातें कर रही थी। रीता अपनी माँ से कह रही थी, माँ, गौरव का जरा ध्यान रखना, मैंने तुम्हारे भरोसे ही उसे छोड़ रखा है। भाभी पे मुझे विश्वास नहीं है, वो तो पराए घर की है ना। तुम ध्यान देना मेरे बेटे के खाने पीने का। अरे बेटा, तू चिंता ना कर, वह पराए घर से है तो मैं नहीं ना, मैं नानी हूँ उसकी, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं उसे। तू बिल्कुल उसकी चिंता मत कर। वह यहाँ पर राधा के भरोसे थोड़ी है, मैं देखती हूँ उसे, तो उसकी ओर से निश्चित रहो। राधा पर तुझे क्या, मुझे खुद ही नहीं भरोसा है, इसलिए मैं खुद ही टाइम टाइम से गौरव के साथ खड़ी रहती हूँ, उसके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। वह यहाँ पे बहुत खुश है, तू चिंता ना कर। मेरे होते हुए गौरव को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अभी तेरी माँ जिंदा है बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है। राधा की क्या औकात है, वह क्या देखेगी तुम्हारे बेटे को। मैं खुद ही उसके लिए काफी हूँ। माँ बेटी की बातें सुनकर तो राधा इतना गुस्से में आ गई थी। असल में जब सरला जी और राधा बैठे शाम की चाय पी रहे थे, तभी रीता का फोन आता है। फोन देखते ही सरला जी उठकर अपने कमरे में चली जाती है, और उनका यह हर बार कराता था। वह कभी भी रीता से राधा के सामने बात नहीं करती थी। राधा को यह बड़ा अजीब लगता था कि माँ जी ऐसी कौन सी बातें करती है जो छुपकर एक कोने में बैठकर बातें करती है। बस ऐसे कि माँ बेटी की बातें सुनने की जिज्ञासा से राधा अपने फोन का रिकॉर्ड ऑन करके कमरे में रख दिया था। कमरे में जाकर सरला जी आराम से स्पीकर पे बातें करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि राधा उनके कमरे में आने वाली नहीं है, और स्पीकर की आवाज़ भी कम ही रहती थी, जिसकी बस सरला जी को आराम से सुनाई दे, क्योंकि सरला जी थोड़ा ऊंचा सुनती थी। जब से माँ बेटी की बातें सुनी थी, राधा तभी से वो बौखला गई थी। जब सारी रिकॉर्डिंग आलोक ने सुनी तो सरला जी और रीता का तो मुंह बंद ही हो गया। राधा आंखों में आंसू लिए आलोक से कहती है, आलोक, आपको तो पता है ना कि पूरे 1 साल हो गए गौरव को यहाँ पे रहते हुए। 1 साल में एक दिन भी ऐसा ना होगा कि मैं सुबह 5 बजे उठकर गौरव के लिए टिफिन नहीं बनाती, उसके लिए नाश्ता नहीं बनाती, उसको खिला पिला कर
तैयार करके स्कूल नहीं भेजती। इसके बाद मुझे यह मिला, आप तो 9 बजे ऑफिस जाते हो ना। मैं चाहती हूँ आराम से 6 बजे सोकर उठती, आराम से 7 बजे तक किचन में नहा धोकर जाती, लेकिन गौरव के चक्कर में मैं 5 बजे उठती हूँ, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो या फिर भीषण गर्मी। मैंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। मैं गौरव के लिए खुद ही खड़ी रही। उसके बावजूद भी मुझे यह सुनने को मिल रहा है कि मैं एक पराये घर से आई हूँ। माँ जी ने कभी भी गौरव को एक गिलास पानी तक भी ना दिया है अपने हाथों से पूरे 1 साल में। और बातें सुन लो, दीदी खुद अपने ससुराल में 5 बजे उठने से डरती है कि अगर वो गौरव का खाना नाश्ता टिफिन बनाने लगेगी तो उन्हें अपनी जेठानी के बच्चे के भी टिफिन बनाने पड़ेंगे, जिसके चलते उन्होंने गौरव को यहाँ पे भेज दिया। लेकिन यहाँ पे उन्हें किसी पे भी विश्वास नहीं है। खुद के घर में तो आग लगे पड़ी है और यहाँ भी सुख शांति इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब आप यह बताओ कि जो पिछले 1 साल से ना देखा वो रात देखा, बच्चे का खाना पीना टिफिन नाश्ता कपड़े से लेकर उसके हर छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है। अगर उस इंसान ने कह दिया जाए कि वो पराये घर से आई है, उसका भरोसा नहीं है, उसके भरोसे बच्चा नहीं है, तो उसे तकलीफ नहीं होगी। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी हार मास की बनी इंसान हूँ। मेरे अंदर भी दिल है, मुझे भी तकलीफ होती है। पूछ लो गौरव से, उसे छोटी चीज़ की भी चाहिए होती है तो नानी के पास ना जाकर मेरे पास आता है। और फिर भी माँ बेटी की नज़रों में मैं पराई हूँ, दूसरे घर से आई हूँ। विश्वास नहीं मेरे ऊपर करो, अब मुझे इनके लिए कुछ भी नहीं करना। अगर इतना तो मैं किसी गैर बच्चे के लिए करती तो वह भी एहसानमंद रहता, लेकिन इन लोगों के लिए चाहे कुछ भी करो, अपनी जान तक दे दूँ, लेकिन इन लोगों को नज़रों में कभी अच्छा बन ही नहीं पाऊंगी। हमेशा पराये घर की आई हूँ कहूँगी। इसलिए मैं सबके सामने साफ साफ कह रही हूँ कि मैं अब गौरव का कुछ भी नहीं करूँगी, उसको 1 गिलास पानी तक नहीं दूंगी। माँ जी यहाँ पे अपने भरोसे रखा है तो यह खुद उठकर 5 बजे उसकी तैयारी करे, उसको स्कूल भेजने के लिए तैयारी करेगी। मैं अभी से गौरव की जिम्मेदारी से दूर हटती हूँ। अब देखती हूँ कि गौरव को माँ जी कैसे संभालती है। इतना सुनते ही सरला जी का तो मुंह ही बन गया। डर गए कि अगर राधा सच में गौरव की टिफिन नहीं बनाएगी तो सुबह सुबह तो मुझे उठना पड़ेगा और मुझसे तो इतना काम होने से रहा। अब तो बहुत बुरे फंस गई थी सरला जी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे उठकर टिफिन बनाना ना उसकी आदत थी, ना ही उससे हो पाएगा। सुबह की भाग दौड़ का काम बहुत ज़्यादा रहता है। राधा तो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। राधा की बातें सुन और माँ बेटी की रिकॉर्ड सुनकर आलोक भी गुस्से में सरला जी से बोल पड़ा, यह क्या माँ, आप दोनों ही अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे ना। सारा किया कराया आप लोगों का है और दोस्त बेचारी राधा पे लगा दिया। अगर वो आप लोगों की बातें रिकॉर्ड नहीं करती तो अब तो मैं ना जाने उसे क्या क्या बोल देता, क्या क्या कह चुका होता। बेटा तुम्हें हमारी बातों तो दिखाई दे रही है, अपनी पत्नी की बातें नहीं सुनाई दी, क्या बोलकर गई है। वह सही तो बोली उसने माँ, जब अपने अपने भरोसा रखा है गौरव को, तो जब सब कुछ आप गौरव का खुद करती हो तो राधा कुछ नहीं करती तो सही है, आप करो, राधा क्यों करेगी। कहते हुए आलोक भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब तो सरला जी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। गौरव की जिम्मेदारी उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इतना भाग दौड़ करने की आदत नहीं थी उसको। रीता भी चुपचाप माँ को देखे जा रही थी, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंत में रीता ने कहा, माँ अब क्या होगा, ऐसे तो गौरव का स्कूल भी छूट जाएगा या बिना खाए पिए बिना टिफिन के लिए भी जाएगा। कुछ सोचते हुए सरला जी ने कहा, बेटा अब राधा तो इसके लिए कुछ करने से रही और तुम्हें तो पता है कि इतनी सुबह सुबह उठकर मुझसे कोई काम होगा नहीं, मैं उसका टिफिन और नाश्ता बनाकर दे सकूं। बेटा अब एक ही रास्ता है, तू गौरव को अपने साथ ले जा।
लेकिन माँ, आपको तो पता है ना वहाँ की हालत। पता तो है बेटा, लेकिन अब कह सकते हैं अब तुझे ही अपने बच्चों को संभालना होगा। माँ की बातें सुन ना चाहते हुए मजबूरी में रीता गौरव को लेकर चुपचाप चली जाती है। रीता मन ही मन उस पलों को कोस रही थी जिस पल उसने माँ के साथ राधा की शिकायत की थी। काश करके वो बातें जो राधा ने सुनी थी, काश उसने राधा के ऊपर भरोसा किया होता तो शायद आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। जिस काम से हर डर से उसने गौरव को मायके छोड़ रखा था, आखिरकार उसके अविश्वास से दोबारा से लाकर उसे वहीं खड़ा कर दिया। ये तो वही बात हो गई ना कि अब पछताए होते तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।